सर्व चिंतन न्यूज। सरकार ने उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डाल दिया जाए। उन्होंने उसको बदला भी है, अपने पलट दिया उसको। क्या हमारे लिए भी शेल्टर होम बनाए जाएंगे? कुत्तों को रखने के लिए तो शेल्टर होम है। 1 लाख व्यापारियों को और उनके कर्मचारियों को कहाँ रखा जाएगा? उन्होंने कहा बूम बैरियर लगा दो। बूम बैरियर में जो पैसा इकट्ठा होना है ना जी, जो उस पर लगना है, उस बूम बैरियर की जगह पर सलाखें लगा दो और हमें उसके जेल के अंदर डाल दो। संकट हमारी मार्केट पे आ गया है क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है करोड़ बाग नए वाला, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के व्यापारी आते हैं, माल खरीदते और बेचते हैं। तो माल खरीदने से पहले ये ट्रेडिंग सेंटर है, तो माल बाहर से बन के आते हैं और हम ट्रेडिंग करके इसको माल को बेचते हैं, ट्रेडिंग करके माल बेचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे व्यापार करना कितना भारी पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा जंजाल, बड़ी बड़ी मुसीबत हमारे ट्रेड पे आई है और हम सब व्यापारी इसका मिलकर पूरी जोर विरोध करेंगे। मरने की नौबत आ रखी है, या करो या मरो। क्या आप सुप्रीम कोर्ट भी जाने के? बिल्कुल जाएंगे जी, हम हर हद तक जाएंगे। अनिश्चितकालिक बंद भी करेंगे, करोल बाग बंद भी रहेगा और हम हर उस हद तक जाएंगे जिस हद तक हमारे को जाना पड़ेगा। और ये मैं सरकार से ये कहता हूँ, अगर हमारे लिए व्यापारियों को हमारे लिए कुछ कर नहीं सकती ना, तो हमारा बेड़ा गर्क मत करो। आया है कि हमें तो ये लगता है दुकानों के ताले बंद करके चाबियां माननीय कोर्ट में जमा करा देंगे कि प्रभु आप ही हमारे घर के रखवाले, हमारे रोजी रोटी का इंतजाम करो। क्योंकि हमारे अकेले से नहीं, हम जो दुकानदार हैं, हम तो अकेले इतने लोगों को रोज़गार देते हैं, उन लोगों का क्या होगा? तो आप समझिए कितने परिवार भूखे मरने तक की नौबत आ जाएगी। तो मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि अगर आप कुत्तों के कानून के लिए 10 दिन में निर्णय पलट सकते हैं, तो क्या मानवता के नाते जहां पर 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं, उनको मरने देंगे आप? अगर आप मरने देना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। इसके लिए मिलके एक अभियान चलाने आए हैं, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी प्रभावित होगी, इसलिए हम सबको मिलकर चाहिए कि इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाए और मिलकर उठाए। एक बार जोर से बोले, में जो टाइम लोडिंग आप लोग बोल रहे हो, टाइम लोडिंग हुआ है सुबह 10 बजे से रात को 11 बजे तक। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग दुकानदारी कब करेंगे। और इस वक्त इतना बड़ा संकट हमारी मार्केट पे आ गया है क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है करोड़ बाग नए वाला, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के व्यापारी आते हैं, माल खरीदते और बेचते हैं। तो माल खरीदने से पहले ये ट्रेडिंग सेंटर है, तो माल बाहर से बन के आते हैं और हम ट्रेडिंग करके इसको माल को बेचते हैं, ट्रेडिंग करके माल बेचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे व्यापार करना कितना भारी पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा जंजाल, बड़ी बड़ी मुसीबत हमारे ट्रेड पे आई है और हम सब व्यापारी इसका मिलकर पूरी जोर विरोध करेंगे। और क्योंकि खाली इसमें 5,000 व्यापारी इन्वॉल्व नहीं है, इनके साथ जुड़े हुए हर व्यापार में 50,000 लोग व्यापारी, 5 लाख से ज़्यादा लोग इस महामारी का शिकार होंगे। तो क्या लगता है इसको लेकर आप लोग सड़कों पे भी उतरेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे? हम दोनों लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर दुकानें बंद करने की नौबत आएगी? बिल्कुल दुकानें बंद की जाएंगी। हम इससे पहले एक बार हमारे जो माननीय प्रतिनिधि हैं सरकार के अंदर बैठे हुए, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, क्षेत्र की सांसद प्रवीण खंडेलवाल हमारे सांसद भाई, उनसे हम लोग एक बार अपनी एक अलग तरह की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाने में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर कोई नहीं भी रास्ता बना तो हम लोग अपने सारे कारोबार बंद करके अनिश्चितकाल हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अच्छा जी, ये ऐसा संकट आया है कि हमें तो ये लगता है दुकानों के ताले बंद करके चाबियां माननीय कोर्ट में जमा करा देंगे कि प्रभु आप ही हमारे घर के रखवाले, हमारे रोजी रोटी का इंतजाम करो। क्योंकि हमारे अकेले से नहीं, हम जो दुकानदार हैं, हम तो अकेले इतने लोगों को रोज़गार देते हैं, उन लोगों का क्या होगा? एक हमारे यहाँ दुकान पे 2-2, 4-4, 5-5 स्टाफ कर काम करता है, तो आप लोग की देखिए ये संख्या लाखों में हो जाएगी। तो ऐसे में क्या विकल्प है? क्या कानूनी लड़ाई के साथ साथ आप सड़कों पर भी इसको लेकर? जी बिल्कुल, हमें दोनों चीज़ें ही करनी पड़ेंगी। देखिए व्यापारी वर्ग बहुत सादगी से काम करता है
कोर्ट कचहरियों के बारे में हमें ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन जितनी हमें समझ है अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। पहले भी हम हाई कोर्ट में ये केस लड़ ही रहे थे, 2018 से चल रहा है। इसमें हमारे को अच्छे से अच्छा वकील करना है, व्यापारी वर्ग सारा एकजुट है। इसके अलावा जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो सरकारें हैं, वो हम लोगों के वोटों से ही तो आती हैं, तब वो हमारे व्यापारी वर्ग को हमेशा वादे करते हैं कि हम आपके लिए सोचेंगे, और नो डाउट सोचते भी हैं। और इस बार तो हमारी सरकार आई अपनी, जो कहती है कि हम व्यापारियों के बारे में सोचेंगे और व्यापार के लिए एक विभाग बनाने की तैयारी है। तो ऐसे में हम हमारे व्यापारियों के साथ नाइंसाफ़ी कैसे होने देंगे? अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी, बट ये जो इन्होंने आज जो डिसीज़न दिया है हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है कि लोडिंग अनलोडिंग करोल बाग में नहीं होगी, इसका इतना बुरा असर पड़ेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिस हिसाब से मार्केट की पोजीशन चल रही है, मार्केट में पैसा नहीं है और इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि व्यापार कितनी मुश्किलों से हम व्यापारी चला रहे हैं, बट सरकार को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि व्यापारी ही सरकार को चलाता है। हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट को भी सोचना चाहिए ना कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी जो लेबर है कहाँ जाएगी? वो इतनी लेबर काम कर रही है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो अब क्या करेंगे, विकल्प क्या है? विकल्प हम तो हमारे मरने की नौबत आ रखी है, या करो या मरो। क्या आप सुप्रीम कोर्ट भी जाने के? बिल्कुल जाएंगे जी, हम हर हद तक जाएंगे। अनिश्चितकालित बंद भी करेंगे, करोल बाग बंद भी रहेगा, और हम हर उस हद तक जाएंगे जिस हद तक हमारे को जाना पड़ेगा। और ये मैं सरकार से ये कहता हूँ, अगर हमारे लिए व्यापारियों को कुछ हमारे लिए कुछ कर नहीं सकती ना, तो हमारा बेड़ा गर्क मत करो। या तो एक तोप ला के उड़ा दो, सबको उड़ा दो, ख़त्म ही कर दो कि हाँ भी ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। साथियों, हमारे पास इस समय सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है हमारे व्यापार का, हमारे परिवार का। माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सरासर गलत है। उसने सारे तथ्यों पर, पहलू पर विचार ही नहीं किया। हमारे साथ हमारे नाई वाला, जो हमारी दिल्ली स्कूटर ट्रेडर एसोसिएशन है, ये एशिया की सबसे बड़ी ट्रेडर एसोसिएशन है। इसके साथ हमारे कम से कम 50,000 परिवार जुड़े हैं। वो चाहे हमारे कर्मचारी हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे सप्लायर हैं, हमारे दूसरे ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो सब हमारे से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा जो इन्होंने निर्णय दिया है, यहाँ पर अगर हमारे सामान नहीं आएगा तो आप समझिए कितने परिवार भूखे मरने तक की नौबत आ जाएगी। तो मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूँगा कि अगर आप कुत्तों के कानून के लिए 10 दिन में निर्णय पलट सकते हैं, तो क्या मानवता के नाते जहाँ पर 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं, उनको मरने देंगे आप? अगर आप मरने देना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। हम खुलेआम प्रदर्शन करेंगे, न्यायालय में अपनी अपील भी करेंगे, लेकिन हम संघर्ष की हर हद तक जाएंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा। सीमित विकल्प है। जैसे उच्च न्यायालय ने कहा कि करोल बाग के अंदर वाणिज्य वाहनों पर प्रतिबंध लगा दो और बूम बैरियर लगा दो। इससे क्या होगा? करोल बाग का व्यापार ठप हो जाएगा। होलसेल व्यापार ठप होगा तो रिटेल में माल कहाँ से आएगा? हम लोगों के पास क्या विकल्प है? या तो जैसा प्रधान जी ने कहा कि हम कोर्ट में जाकर अपनी दुकानों की चाबियां दे देंगे, जी आप संभालो, और हमें कहीं ऐसी जगह डाल दो कि हमें खाने को मिल जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने, एक उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डाल दिया जाए। उन्होंने अपना उसको बदला भी है, अपना पलट दिया उसको। क्या हमारे लिए भी शेल्टर होम बनाए जाएंगे? कुत्तों को रखने के लिए तो शेल्टर होम है। 1 लाख व्यापारियों को और उनके कर्मचारियों को कहाँ रखा जाएगा? उन्होंने कहा बूम बैरियर लगा दो। बूम बैरियर में जो पैसा इकट्ठा होना है ना जी, जो उस पर लगना है, उस बूम बैरियर की जगह पर सलाखें लगा दो और हमें उसके जेल के अंदर डाल दो, और उसके अंदर कुछ ऐसा कर दो कि सभी व्यापारी घुटकर मर जाए। ना रहेगा व्यापारी, ना करेगा व्यापार। आप लगाओ बूम बैरियर, जो मर्जी करे। दूसरा विकल्प कानूनी विकल्प है। हमारे वकील इसके लिए हम खड़े करें, चाहे हमें अपने घर दुकानें बेचनी पड़े। इतने पैसे हम व्यापारियों के पास नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्टों की लड़ाई लड़े। हम छोटे व्यापारी हैं, छोटा पैसा इकट्ठा करते हैं। कुछ नहीं, जैसे भी करेंगे हमारे वहाँ पे वकील लड़ाई करेंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या कदम लेंगे? भाई साहब, हमारा रोजगार पे संकट तो आया ही आया है। हमारे तो बच्चों की रोटी का हमें चिंता हो गई है कि अब बच्चे कैसे चलेंगे। अगर बच्चों के साथ कुछ हो गया तो आपको पता है इंसान बच्चों के लिए कुछ भी कर हद तक जाने को तैयार होगा। क्योंकि आप बताइए, अगर दिन भर में माल नहीं आएगा तो
आएगा नहीं तो बेचेगा कैसे, जब बिकेगा नहीं तो हमारे काम कैसे चलेंगे, काम नहीं चलेंगे तो घर वाले कैसे करेंगे। अगर हमारे बच्चों की रोजी रोटी पे आ गया तो आदमी इंसान कहाँ तक जा सकता है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। और रही बात अगर दिन में हमारे को काम नहीं करने दे रहा तो एक और राय है, हम रात को मार्केट खोल देते हैं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमें दे दें, हम रात को मार्केटें खोल देते हैं, फिर 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक व्यापार करते हैं और हमारी सुरक्षा हमारी गवर्नमेंट हमारे को दे दे, हम उसके साथ भी तैयार हैं।